दिस इज सैश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर लेते हैं तेरे बिन के एपिसोड 27 की। और ये बड़ा थ्रिलिंग सा एपिसोड रहा। उसमें होता क्या है कि जैसे हया फोन लेकर भागती है मीरब का और सीढ़ियों पर चली जाती है। मीरब उसके पीछे भागती है और वो सीढ़ियों से उसको गिराने की कोशिश करती है और मीरब 2 सीढ़ियों से गिर जाती है। और 2 सीढ़ियों से गिरने के बाद वो इतनी जख्मी हो जाती है कि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन जाता है। पहले सीन में ये दिखाया गया है कि वो जाते हैं इमरजेंसी में और डॉक्टर को कहती हैं माँ बेगम के आपने मेरी बहू को और मेरे बच्चे उसके होने वाले बच्चे को बचा लेना है। और बड़ी बौखलाई हुई है और डॉक्टर उनसे कहती है कि इस पे तो बड़ा केस बनता है और पुलिस आ रही है आपसे पूछने के लिए कि ये काम किसने किया और कैसे किया। तो माँ बेगम कहती है हम बड़े इज्जतदार घराने के लोग हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और वो कह रही है कि कौन ऐसा करेगा, मैं ऐसा करूंगी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर उनके जेब में कहीं जाके ख्याल आता है कि सीढ़ियों पे तो वो शैतान हया भी खड़ी थी जो अपनी बेहयाइयों से हर किसी को परेशान किए रखती है। तो वो कहती हैं इतनी इमरजेंसी में जहाँ हॉस्पिटल में किसी बड़े की जरूरत होती है, वो कहती हैं कि तुम यहाँ पे रुको, हया की बहन को कहती हैं। और खुद वो चली जाती हैं हया की पंचायत करने के लिए उसका फैसला करने के लिए। तो वो जब पहुंचती हैं घर पे तो हया कर रही होती है अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर रही होती है कि मैंने माँ बेगम को बताना कैसे, अपनी सफाई कैसे देनी है। वो पूरा एक डायलॉग बोलती है कि माँ बेगम मैंने ऐसे किया, वो फलाऊं और इस तरह से मीरब गिर गई। लेकिन माँ बेगम सारी बातें सुन लेती है और माँ बेगम कहती है अब तुमने कहानी घड़ ली, अब आओ और मुझे आके अपनी असलियत बताओ। जिसपे वो क्या करती है, वो उसको जरा हया शर्म नहीं आती, वो दोबारा से वही डायलॉग बोल देती है। माँ बेगम कहती है अब तुम खामोश हो जाओ, तुम्हारे सारे राज खुल गए हैं और तुम्हारी सारी बेहयाइयां सामने आ गई हैं। जो नौकरानी उसकी सीढ़ियों का ऑयल साफ करती है वो भी सामने आ जाती है और फीना भी आ जाती है वो तावीज लेके जो इसने बाजी बंगाली से मंगवाए थे। वो ये तावीज लगता है कि अब उल्टे पड़ गए माँ बेगम वो तावीज गिराती है, कहती कि ये करती रही हो तुम हमारे खानदान के लिए, मीरब के बच्चे को तुम नुकसान पहुंचाना चाहती थी, मुर्तसिम भी तुम्हारी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, उसको भी इस वजह से नुकसान पहुंचा होगा। जिसपे हया कहती कि नहीं नहीं नहीं, मैं मुर्तसिम के साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मीरब के साथ ये करना तो मेरा हक है, मैं उसकी एक तरह से सोतन हूँ ये तो मैं कर ही सकती हूँ। माँ बेगम उसको सजा देती हैं और उसे घर से निकाल देती हैं। लेकिन सजा देखें आपने कितनी प्यारी दी कि खादमा को भी साथ भेजती हैं कि आप खिदमत करती रहना जाके उसकी। माँ बेगम वापस आ जाती हैं हॉस्पिटल जहाँ पे मुर्तसिम पुलिस वालों को इस बात का जवाब दे रहा है कि ये सब कैसे हुआ। और मीरब के बारे में पूछती है, डॉक्टर से पूछती है माँ बेगम जब कि जी मीरब कैसी है। तो वो कहती है मीरब तो अब ठीक है, वही तो उसका बच्चा कैसा है। तो वो कहती है वो तो माँ नहीं बनने वाली थी। माँ बेगम को लगता है एक और सदमा हाँ जी, सारे घर पे आ चुके होते हैं और माँ बेगम कहती है कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला, इसने मेरे इमोशंस से खेला। और मुर्तसिम उसको फिर से बचा लेता है और मुर्तसिम कहता है कि माँ बेगम आपको गलत फहमी हुई थी और वो आपकी खुशी को खराब नहीं करना चाह रही थी। तो उसकी क्या प्लानिंग थी, वो माँ बन के उनको सच्ची खुशी देना चाह रही थी। आखिर तो ये बात कभी खुलनी थी। लेकिन माँ बेगम कहती है तजर्बा भी कोई चीज होता है। भाई तजर्बा ही तो गलत हुआ आपका, आपको चाहिए था कि आप टेस्ट कराती आप तजर्बों की बेस पे बैठी रही, आप गलती हो गई है तो इसको मान भी ले। माँ बेगम कहती हैं कि तुम मुझ पे इल्जाम दे रहे हो, अपनी बीवी को सच्चा करने के लिए तुम मुझे झूठा कह रहे हो। खैर वो अपनी बीवी को वहाँ पे भी सच्चा करता है और वापस आ जाता है। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि मुझे माँ बेगम से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने गलती की है। तो वो माँ बेगम के पास वापस जाता है और माँ बेगम से कहता है कि मुझे माफ़ कर दें आप। जिसपे माँ बेगम कहती हैं कि मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि तुम मीरब को छोड़ दो। भाई मीरब कोई खिलौना है, कोई इजाज़त देता है तो उसको अपना लेते हैं, कोई इजाज़त देता है तो उसको छोड़ दे। मुर्तसिम कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ। इस सीन में जो सबसे मज़े की चीज़ थी वो मुर्तसिम के एक्सप्रेशन थे। ओह माय गॉड, मुर्तसिम की आंखों के एक्सप्रेशन, मुर्तसिम की बॉडी लैंग्वेज। मुर्तसिम बेहतरीन एक्टर है, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि वो एक स्टार है और स्टार होने के लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, किसी स्टार किड होने की ज़रूरत नहीं होती। स्टार होने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक ऐसे चार्म की, एक ऐसे टैलेंट की जो मुर्तसिम दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को मनवा लिया। ही इज सो गुड इन दिस सीन और वैसे वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी वजह से ये पूरा ड्रामा देखा जा रहा है। तो जी मुर्तसिम ने मीरब को वहाँ से भी बचा लिया और माँ बेगम से माफ़ी मांग के वो वापस आ गए। और मीरब जा रही है कराची। मीरब कराची क्यों जा रही है?
मीरब कराची इसलिए जा रही क्योंकि रोहेल उसको बार बार कह रहा है कि मुझसे मिलने आओ, मुझसे मिलने आओ, क्योंकि मीरब माँ बाप को तो छोड़ ही चुकी थी, उनसे तो वो वैसे ही नाराज थी, लेकिन वो कराची जरा इस मामले को सुलझाने जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मीरब के दिमाग में चल क्या रहा है। और उधर हया की बहन जाके माँ बेगम से कहती हैं कि माँ बेगम हया को माफ़ कर दे, तो माँ बेगम कहती हैं कि नहीं, उसने मीरब को सीढ़ियों से गिराया। माँ बेगम को ये बात कैसे भूल गई कि उसने काले जादू किए, और ये एक जान का खतरा होता है, ये सबसे खतरनाक चीज़ है जो घरों को तबाह कर देती है। इसको इतना नॉर्मलाइज करके कैसे भूला जा सकता है आखिर। खैर, मीरब अब जा रही है और उनको जाते हुए असली पापा कहते हैं कि तुमने रोहेल को नहीं मिलना, अगर तुम उसको मिली तो मुर्तसिम तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो रोहेल को जरूर मार देगा जान से। अब देखिए जी, मीरब वहां पे जाके क्या गुल खिलाती हैं, मुर्तसिम अपनी मोहब्बत से उनको जीत पाते हैं या नहीं, ये जानते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। थैंक यू सो मच।